बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में हमारे पास सबसे पहले आते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या होता है, एक ग्रुप और एलिमेंट क्या होते हैं, जो हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट होते हैं या पीरियड में, तो वो क्या करते हैं आफ्टर सम टाइम दे शो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे पास पैटर्न जो होते हैं जिसमें रिपीटिंग प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल होते हैं, वो हमारे पास पीरियोडिसिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ले लेते हैं। तो ये एलिमेंट ये हमारे पास क्या करते हैं, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं आफ्टर सम इंटरवल हमारे पास ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है, पीरियोडिसिटी कहलाती है। तो प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल द ग्रुप एंड पीरियड आफ्टर सर्टन इंटरवल, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे पास सारे मेटल होते हैं। इस साइड पे हमारे पास ग्रुप नंबर 8 को देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 7 हम देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी ये हमारे पास क्या होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ डिफरेंट होता है लेकिन ज़्यादातर इनमें सिमिलरिटी होती है। तो ये हेलोजन इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साल्ट फॉर्मेशन में हमारे पास क्या करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं आफ्टर सम इंटरवल, इनमें प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। अब है हमारे पास एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ हमारे पास एलिमेंट का फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता है। यानी हमारे पास वो चेंज कब होता है कि वो एलिमेंट के साथ, डिफरेंट एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके बेस पे भी हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या होता है, चेंज होता है। और एक ही एटम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन होगा, जब वो सोडियम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो इसका एटॉमिक साइज़ चेंज होगा। और अगर वो फ्लोरीन के साथ करते हैं या फिर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ करता है, तो वो क्या होता है, उसका जो एटॉमिक साइज़ होगा वो चेंज होगा। तो सेम एलिमेंट जब डिफरेंट हमारे पास क्या होता है एटम के साथ रिएक्शन करेंगे, तब भी उनका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक साइज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई और आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंट होता है, डिस्टेंस फ्रॉम हमारे पास न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितना डिस्टेंट है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, रेडियस है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं आर से। और ये हमारे पास जो यूनिट होती है, हम इसको क्या करते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो जितना हमारे पास जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, यानी जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उतना ही हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। अब ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड हमारे पास ग्रुप में क्या ट्रेंड है, ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होता है। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं, एक शेल हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं। लिथियम के पास हमारे पास 2 शेल हैं, सोडियम के पास 3, तो एडिशन ऑफ शेल हो रहा है। और हमने कहा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। तो जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होंगे, इनका क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होती है, उसकी वजह से भी एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप हमारे पास क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ होता है। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास पीरियड में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ जो शेल होते हैं वो रिमेन सेम होता है, कोई न्यू शेल एडिशन ऑफ न्यू शेल नहीं होती, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हमारे पास बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, साथ ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं, यानी हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं तो जो न्यूक्लियर पुल होता है उन इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज़ होता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने करीब लेके आते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इन पीरियड डिक्रीज़ होता है। देखिए एटॉमिक साइज़ हमारे पास लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहे हैं और डाउन द ग्रिप हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब लिथियम का देखें हमारे पास पीरियड नंबर 2 में देखिए लिथियम, तो लिथियम का साइज़ हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज़ जो रेडियस है सबसे ज़्यादा है और नियॉन का सबसे कम है। सेम हमारे पास राउंड द ग्रुप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का सबसे कम है और हमारे पास जो एन में सीज़ियम है उसका सबसे ज़्यादा है। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास एटॉमिक रेडियस के बाद है कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई हमारे पास क्या होता है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई टू सिमिलर एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास सेम क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या है, 2 एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया है। तो इनका जो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, हम लोग ले लेते हैं एटम ए और एटम बी। तो इनके जो हमारे पास एवरेज लेंथ ऑफ जो ए और ए होता है और बी, ये हमारे पास एवरेज लेंथ है। तो इसका हमारे पास जो रेडियस होगा हाफ ऑफ द, यानी ये और इनका मिल के हमारे पास क्या होता है, ये फुल हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होता है। और हम d/2 से क्या करते हैं, कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करते हैं।